अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, बोल रहा है कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। समान लंबाई के दो तांबों के तार हैं, लंबाई कितनी है, समान, मतलब एक तार ये है, दूसरा तार ये है, ठीक है। और दोनों तांबे के तार हैं, लंबाई इसकी भी L और इसकी भी L, ठीक है, लंबाई सेम है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी रजिस्टिविटी की, तो इसका भी रो होगा और इसका भी रो होगा। क्यों? क्योंकि तांबे का तार दोनों है, तो उनका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, बराबर। बोल रहा है कि व्यास का अनुपात दिया है, प्रतिरोध का अनुपात बताना है। व्यास का अनुपात का मतलब कि D1, इसका व्यास अगर हम मान लेते हैं, व्यास अगर इसका D1 मान लेते हैं, तो इसका व्यास क्या बोलोगे आप, D2 बोलोगे। व्यास क्या बोलोगे, D2। और हमको गिवन है कि D1 और D2 का जो अनुपात है, व्यास का जो अनुपात है, वो आपका 1:2 है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है, हाँ 1:2 है, 1/2 है। व्यास का अनुपात कितना है, 1/2, ये दे रखा है। अगर व्यास के अनुपात की बात करते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा जरा। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल, अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या क्या आएगी, इसका आधा। त्रिज्या किसके बराबर होगी, इसका आधा होगा ना। R1 की वैल्यू आप D1/2 ले लो। अगर हम इसके त्रिज्या की बात करते हैं, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, इसको R2 बोल दो, ये आ जाएगा D2/2, आपका ये आ गया त्रिज्या। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया मान लो A1 है, पाई। R की वैल्यू की बात करें तो R कितना है, D1/2 पाई R², इतना। जरा A1 बराबर आप लिखेंगे पाई D1²/4, यहाँ ये तो इसकी जगह, यहाँ इसका अगर हम क्षेत्रफल मान लें, क्षेत्रफल A2 बराबर पाई, R की वैल्यू लिखेंगे D2/2, D2/2²। तो A2 = आ जाएगा पाई D2² बटे में 2 दूनी 4। ये A1 और A2 की वैल्यू आ गई है ना। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 बराबर रो, लंबाई क्या है L/A की जगह A1 लिखेंगे। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो R2 बराबर रो L/A2 आप ये लिखेंगे, है ना। अब दोनों को डिवाइड करिए, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। ज़रा इधर लेके आइए, आप बोलेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, आप ये कर लीजिए, या हाँ यही कर लीजिए। इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आप लिखेंगे R1/R2 बराबर R1 यानी कि रो L/A1, तो रो L/A1 बटे में ये आ गया है रो L/A2, ये आ गया। रो L से रो L गया, ये उड़िया के ऊपर जाएगा, है ना, उड़ के ऊपर जाएगा। तो ज़रा हम लोग ना बीच वाले हिस्से को अब इरेज करते हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है बाकी चीज़ों की, तो हम लोग यहीं से हटा देते हैं। कुछ गड़बड़ाया, हाँ गड़बड़ाया, एरिया गड़बड़ाया है। चलिए एरिया निकाल लेंगे अभी फिर से। यहाँ से हम लोग A1 की बात करते हैं, तो ज़रा A1 को देख लेते हैं। तो A1 आ जाएगा पाई D1²/4, ये आ गया है। ज़रा इसको देखा जाए तो ये लिखा है R1 बटे में R2 = इसको जब ऊपर भेजेंगे A2 बटे में A1 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं R1/R2, ये ऊपर चला जाएगा A2, तो A2 बटे में A1 आपका ये आएगा, A2 बटे में A1। तो A1 A2
A2 देखिए ये दिया है, A2 कितना है पाई यहाँ पर, और D2 का स्क्वायर बटे में 4 बटे में ये आपका आ गया है पाई। हम इसी के हिसाब से A1 की वैल्यू D1 का स्क्वायर बाई 4, ये गया पाई से पाई गया। अंदर आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? दोनों के ऊपर स्क्वायर होने के कारण आप लिख सकते हैं, इसको हम हटाते हैं। देखिए हमसे D1 अपॉन D2 लिखा है 1/2, तो D2 अपॉन D1 कितना हो जाएगा 2/1। अरे इसको पलट दीजिए ना, लाइए यहाँ पे R1 बटे में R2 बराबर D2 बटे में D1, D2 बटे में D1 2/1, 2/1 का स्क्वायर, यानी R1 बटे में R2 की वैल्यू आ जाएगी 4/1। कितनी आ जाएगी 4/1। R1 बटे में R2 की वैल्यू 4/1, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? 4/1 आंसर होगा, और आप अपने अवतार में देखेंगे तो ये आंसर आपका आया हुआ है। ठीक है।